यहाँ 3 का लिखा में डबल बॉन्ड है, 2 में नहीं है। तो इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे हैलोएरीन ऐसे अभिक्रियाएं नहीं देते, क्यों नहीं देते। तो हैलोएरीन क्या होते हैं? बेंजीन पर कोई भी हैलोजन लगा हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का कोई परमाणु लगा हो, बेंजीन से अटैच हो, तो यही क्या है? हैलोएरीन है। ये सब हैलोजन है और ये बेंजीन को हम एरीन कहते हैं, एरोमेटिक एल्कीन है। तो ऐसे अभिक्रियाएं नहीं देते। ये कैसे नहीं देते? जैसे पहले हम लोग देख चुके हैं कि अगर कोई RX की अभिक्रिया जैसे KOH से होती है एक्वस, तो क्या होता है इसमें? ये यानी OH जो है X को हटा देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। और चूंकि OH क्या है? OH जो है नाभिक स्नेही है, मैं लिख देता हूँ नाभिक स्नेही है। और ये नाभिक स्नेही प्रबल है, ये दुर्बल नाभिक स्नेही को वहाँ से प्रतिस्थापित कर देता है। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ क्या बनता है? ROH प्लस KX। ऐसा होता है किसके साथ? हैलोएल्केन के साथ। ये हैलोएल्केन है, दिस इज हैलोएल्केन। ये ब्रोमो, एथेन, क्लोरो, प्रोपेन कुछ भी हो सकता है, कोई भी हैलोजन, कोई भी एल्काइल ग्रुप। ये जो हैलोएल्केन है ये जलीय KOH के साथ, ये जलीय NaOH के साथ ये अभिक्रियाएं देते हैं। यानी ये SN अभिक्रिया है, क्योंकि प्रतिस्थापन हुआ है इसलिए इसके लिए S है और N फॉर न्यूक्लियोफिलिक। तो नाभिक स्नेही के आक्रमण से प्रतिस्थापन हुआ है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है। लेकिन अगर R की जगह अगर एराइल ग्रुप है, जैसे ये है मान लिया प्लस KOH, अगर ये अभिक्रिया कराई जाए, ये हैलोएल्केन है और ये क्या है? हैलोएरीन है। तो ये हैलोएरीन है, हैलोएरीन के साथ एक्वस KOH की अभिक्रिया कराई जाए तो ये अभिक्रिया नहीं होती है। हैलोएरीन SN अभिक्रियाएं नहीं देती। ये एक SN अभिक्रिया है ऊपर जो हो रही है, और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अभिक्रिया नहीं हो रही है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हैलोएरीन यानी क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन ये जो हैं ये SN अभिक्रियाएं नहीं देते हैं, और केवल विषम परिस्थितियों में ही, केवल एक्सट्रीम कंडीशंस में ही ये अभिक्रियाएं देते हैं। जैसे ये अभिक्रिया पॉसिबल तो है, लेकिन 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, 200 वायुमंडलीय दाब पर रखा जाए इनको, और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम से कम, तो जाके कहीं अभिक्रिया होती है। तो ये अभिक्रिया सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती है। तो उसका कारण क्या है? उसके कारण 2 हैं। पहला कारण, इसके कारण 2 हैं। पहला कारण है ये जो ARX है, यानी इसको मैं एराइल ग्रुप कह रहा हूँ, ARX में अनुनाद। तो इसमें अनुनाद होता है, यहाँ पर नहीं होता है। अनुनाद के कारण ही इसमें अभिक्रिया नहीं हो पाती है, इसको अभी डिटेल में देखेंगे। और दूसरा है CX बंध में sp2 संकरण, CX बंध में sp2 संकरण, ये कार्बन में होता है। CX बंध में जो कार्बन होता है ये sp2 संकरण में होता है। तो ये दोनों कारण किस तरह से जिम्मेदार हैं और किस तरह से ये अभिक्रिया नहीं होती है उसको हम देखते हैं। ARX यानी हैलोएरीन में अनुनाद किस तरह जिम्मेदार होता है? ये बेंजीन पर यहाँ X लगा हुआ है, तो बेंजीन में जो सर्किल बना है यहाँ पर हम ऐसे पाई बॉन्ड बना देते हैं, और ये हैलोजन है, इस पर यहाँ लोन पेयर है। तो इसमें जो अनुनाद होता है
बेंजीन में, हेलोएरीन में जो अनुनाद होता है वो अनुनाद कैसे होता है? अनुनाद आप जानते हैं कि अनुनाद इसलिए होता है ताकि मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी एक्वायर करे, हासिल करे। स्टेबिलिटी का मतलब है कि ये लोन पेयर यहाँ से इधर उधर खिसके, कहीं कोई चार्ज है तो वो इधर उधर शिफ्ट हो, जिससे वहाँ पर अटैक ना हो, अदरवाइज़ वहाँ अटैक हो जाएगा, उसका जो अस्तित्व है, उसका जो अपनी आइडेंटिटी है वो लूज़ हो जाएगी। तो ऐसा से इस चीज़ से बचाने के लिए जो है उसमें वो अपने जो इलेक्ट्रॉन है इधर उधर शिफ्ट करते हैं। ऐसी शिफ्टिंग तभी होती है जब उसमें कॉन्जुगेशन होता है, यानी अल्टरनेट पे सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल या लोन पेयर सिंगल डबल इस तरह से क्रम से बॉन्ड होते हैं, तभी उसमें ये शिफ्टिंग हो पाती है। तो कैसे हो रही ज़रा देखिए। आप इसके अनुनाद में एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो CH बॉन्ड है, यहाँ पर 3 संरचनाओं में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है, यानी यहाँ 3 संरचनाओं में डबल बॉन्ड है, 2 में नहीं है। तो इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण ही अब अगर यहाँ पर ये जो बॉन्ड है X के साथ, अगर इसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है और KOH से विक्रिया कराई जाए तो OH माइनस जब इस पर अटैक करेगा तो इस बॉन्ड का टूटना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। इसीलिए विषम परिस्थितियों में ही जो है ये अभिक्रिया होती है, यानी ये बॉन्ड नहीं टूटता, ये बॉन्ड। तो ARX में अनुनाद का मतलब हुआ कि हेलोएरीन में अनुनाद के कारण ये जो बॉन्ड है इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, यानी द्विक बंध के लक्षण होते हैं, तो मजबूती ज़्यादा होती है, ये बंध अधिक मजबूत होता है। जबकि RX के केस में अगर RX प्लस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं एक्वस, तो ये बंध आसानी से टूट जाता है क्योंकि यहाँ पर अनुनाद नहीं होता है। इसीलिए हेलोएरीन जो होते हैं वो SN अभिक्रियाएँ नहीं देते। एक और कारण है SN अभिक्रिया ना देने का, उसको भी देखते हैं। जो दूसरा कारण है वो है CX बंध में कार्बन में sp2 संकरण। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये कार्बन जो है ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड है यहाँ पर, तो ये कार्बन में क्या है sp2 संकरण है। जबकि अगर ये CH3X होता या RX होता तो यहाँ पर इस कार्बन में कौन सा संकरण है? sp3 संकरण है। यानी कार्बन इस तरीके से जब होता है, 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो संकरण कौन सा होता है? sp3। तो sp3 संकरित कार्बन और sp2 संकरित कार्बन में आप जानते हैं कि sp2 और sp3 में sp2 अधिक ऋण विद्युतीय होता है, और इससे ज़्यादा sp ऋण विद्युतीय होता है। तो ये कार्बन है, तो ये कार्बन इस कार्बन के अपेक्षा अधिक ऋण विद्युतीय है, यानी X भी ऋण विद्युतीय है और ये कार्बन भी थोड़ा ऋण विद्युतीय हो गया है तुलनात्मक रूप से। तो यहाँ पर जो पोलैरिटी होनी चाहिए, जो इस पे जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो इस पर जो आंशिक धनावेश आता है, जैसे यहाँ इस केस में ये अपनी तरफ खींचता है तो इस पे जो आंशिक धनावेश आता है, तो वो जो धनावेश का एक्सटेंट है वो यहाँ पर नहीं आ पाता है। इसलिए यहाँ पर जो आक्रमण है उसका नाभिक स्नेही का, वो बहुत ज़्यादा डिमिनिश हो जाता है, कम हो जाता है, और यहाँ पर जो पोलैरिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि कार्बन जब
ज़्यादा अंतर होता है ऋण विद्युतता में तो ज़्यादा पोलैरिटी होती है, ज़्यादा ध्रुवता होती है। तो यही दो कारण हैं जिनकी वजह से हैलोएरीन जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन ये सब KOH के साथ, NaOH के साथ इस प्रकार से एल्कोहल नहीं बनाते हैं या SN अभिक्रियाएँ नहीं देते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हैलोएरीन SN अभिक्रियाएँ क्यों नहीं देते हैं।